गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि शिक्षा। मुझे एक कमेंट आया था कि हम सेलर की प्रोफाइल जो है हम कैसे रीशेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है सेलर को एक ही दिन में कई बार कॉल हो जाता है, तो इससे कंपनी की इमेज भी ख़राब होती है और सेलर भी जो है, कस्टमर जो है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे भी परेशान किए बगैर अपनी बात को कैसे रखें और अपना काम कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैंने बता रखा है कि वेब बीआरपी पे लॉगिन कैसे करना है। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और आपको ये टाइप करना है webbrp.intermesh.net। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करके सर्च करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होने के लिए आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। देन आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे ये स्क्रीन ओपन होगी, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनकी स्क्रीन किस तरीके की दिखने लगी है। अब इस तरीके की आ गई है ये जो नया पैटर्न है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि आपको राइट साइड में जो लेफ़्ट साइड में जो है वो आपको दिखेगा सेलर का, कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे जीएसटी नंबर, यहाँ पे सीआईएन नंबर। बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये देखना है कि ये टिक है या नहीं है, नाम है या नहीं है, और अगर वेबसाइट है तो हमारे अपडेट करने के लिए ज़्यादा बेटर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पूछ सकते हैं बस सेलर से। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बीच में आता है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारे सेलर की प्रोफाइल में क्या अपडेट करना है। जैसे कि प्रोडक्ट सेल, जिन्होंने इसमें जो है सेलर ने प्रोडक्ट के 18 नाम डाले हैं, कोई फ़ोटो नहीं डाला और उसका प्राइस भी नहीं लिखा है। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें नहीं करी है जिसे हमें अपडेट कराना है। ठीक है, कम से कम सेलर की प्रोफाइल में 3 फ़ोटो होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और उनका नाम और प्राइस भी होना चाहिए। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत मतलब काफ़ी रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। और ये रही, आप देख पाएंगे ये सेलर के जो है प्रोडक्ट के नाम है। ठीक है, उनका प्राइस नहीं है, उनका फ़ोटो नहीं है, तो हमें ये दोनों चीज़ें अपडेट करानी है। तो अब आते हैं हम उनसे जो है ये करवा कैसे सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है एक ये व्हाट्सएप का आइकन, जिससे हम अपना इंडिया मार्ट के नंबर, इंडिया मार्ट की वेबसाइट और इंडिया मार्ट के ऐप का लिंक भेज सकते हैं सेलर के व्हाट्सएप पे। दूसरा ये जो आइकन दिख रहा है हेलो का, यानी कि मोबाइल फ़ोन का कॉल का, तो उससे हम कॉल करेंगे। जैसे हम इस पर टैप करेंगे वैसे ही हमारे पास खुल के आएगा कि ये कॉल करने के लिए रेडी है। इसके जो है प्राइमरी नंबर और जो अनदर नंबर दे रखे होंगे वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ प्राइमरी नंबर पे ही कॉल करना है, और अगर वो सेलर उठा लेता है तो ठीक है, अगर नहीं उठाता है तब हमें उसके दूसरे नंबर पे कॉल करना है। और एक टाइम पे हम सेलर को सिर्फ 2 ही बार कॉल कर सकते हैं, तीसरी बार नहीं करना है। ठीक है, 2 बार कॉल करने से अगर सेलर उठाकर बात कर लेता है और बता देता है कि उसे क्या अपडेट कराना है, क्या नहीं कराना, टाइम है या नहीं है, या क्या दिक्कत है, तो ठीक है। अगर वो सेलर कहता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं कल कर दूँगा या शाम को कर दूँगा, तो आप सेलर से पूछ लेंगे कि सर आप कब फ्री होंगे, तब मैं आपको कॉल दोबारा कर लूँ। अगर सेलर टाइम दे देता है तो ठीक है, वो टाइम डालना है। आपको कैसे डालना है ये मैं बताऊँगी आपको, पर आपको मैं बता रही हूँ पहले वो किस तरीके से बात करनी है, डाल देना। अगर सेलर नहीं कहता है तो भी आप, ये नहीं है कि कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया यूँ ही। ठीक है, और आपको ना शेड्यूल वेड्यूल कुछ नहीं किया, रिजेक्ट में डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ऐसा बार बार करोगे तो ZTP आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी कॉल रिकॉर्डेड भी होती है, जिसमें हम गलत मतलब ये गलतियाँ करते रहेंगे तो हमारा ZTP आ जाएगा, हमारी ID डिलीट हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, अगर सेलर हमें आज का टाइम नहीं भी दे रहा है, कॉल का डिस्कनेक्ट कर दिया जल्दबाजी में, तो हम अपनी समझदारी दिखाएंगे कि उससे दोबारा कॉल ना जाए। इसके लिए हम नेक्स्ट डे का शेड्यूल कर देंगे उनका कॉल, ताकि हम कल दोबारा उन्हें कॉल कर सकें। ठीक है, उसके लिए अब मैं बताती हूँ रीशेड्यूल कैसे करेंगे हम। ये है हमारा मेन पोर्शन, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके सेलर, यहाँ पर जो है 27 फ़रवरी को आकांक्षा कुशवाहा ने कॉल किया है। रीशेड्यूल है, आंसर नहीं दिया था इसलिए। ठीक है,
तो हमें इन्हें कॉल करना है। कॉल करने के लिए मैंने आपको आइकन दिखा दिया है। अच्छा, अब मैं ये दिखा देती हूँ, यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट है इनरीच। अगर सेलर से बात हो जाती है, अपडेट हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, या लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, लिंक पे वो अपडेट कर देते हैं अपनी प्रोफाइल, तो हम इनरीच पे डाल देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी इनरीच नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी प्रोफाइल अपडेट कर देगा तभी आप इनरीच में डालेंगे, नहीं, 1 या 2 चीज़ें भी वो अपडेट कर देते तो भी आप इनरीच में डाल के सबमिट कर देंगे। रीशेड्यूल, ये रहा बटन। रीशेड्यूल तब हम कर सकते हैं जब हमारे जो है सेलर अगर कहता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है। और ये थर्ड है नो आंसर, जब रिजेक्ट में हमें जानना है, ठीक है, जिसमें हमें 3 वे मिलते हैं। नो आंसर का स्विच ऑफ आ रहा है या कस्टमर डिस्कनेक्ट कर देता है बिना बात सुने, तो हम रिजेक्ट में डालेंगे। रीशेड्यूल में डालेंगे अगर कस्टमर हमें कहता है, कस्टमर कहता है आस्क टू कॉल लेटर, अगर कस्टमर यूँ कहता है बाद में करूँगा, तो हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो कमेंट बॉक्स है इस पर हम लिखेंगे कस्टमर राइट नाउ कस्टमर इज़ बिज़ी, कॉल लेटर टुमारो, या आफ्टरनून या इवनिंग या टाइम, ठीक है। आप जो भी है हम यहाँ डाल देंगे कॉल लेटर वगैरह में, और सेट रिमाइंडर के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे टाइमिंग, और हम सीधा यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आप रीशेड्यूल कर रहे हो तो कमेंट में टाइमिंग डालना या किस वजह से आप रीशेड्यूल कर रहे हो ये डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, मैंने ज़्यादातर यही डाला है, कस्टमर इज़ बिज़ी राइट नाउ, दैट्स वाई कस्टमर आस्क मी टू कॉल लेटर, ठीक है। कॉल लेटर करके मैं छोड़ देती हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है टाइमिंग डाल देती हूँ और सबमिट पे सीधा क्लिक कर देती हूँ। और जो मैं टाइमिंग डाल रही हूँ, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में अगर मैं टुमारो भी डाल रही हूँ, यहाँ पर कॉल लेटर टुमारो, तो मेरा अपने आप ही टुमारो पे क्लिक हो जाएगा। टाइमिंग में यहाँ पे भी डाल सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका रीशेड्यूल करना। अब मेरे पास एक कमेंट आया है कि हमने अगर किसी सेलर की प्रोफाइल को रीशेड्यूल किया है पर हमें उसकी आईडी चाहिए, अभी बात करनी है, या किसी कारण से उसको कॉल बैक आ रहा है, ये भी एक पॉलिसी है। हम कॉल कर रहे हैं सेलर को, उसने बात कर ली तो ठीक है, अगर वो हमें कॉल कर रहा है हमारे पर्सनल नंबर पे जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गया हुआ है, तो हमें कॉल आंसर करना ही नहीं है। अगर हम ऐसे कॉल आंसर करने लगेंगे तो ZTP आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? पहली बात तो कोई भी और चारा नहीं है कि आप सेलर की आईडी दोबारा देख सकते हो। अगर उस सेलर की प्रोफाइल में कुछ गलत अपडेट हो गया या उसकी वजह से ZTP आई, या कोई भी अगर आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है जिस सेलर को आपने रीशेड्यूल करा है, तो आप सिर्फ जूम मीटिंग के थ्रू अपने ट्रेनर से कह सकते हैं, वो उस सेलर की आईडी देखकर बता सकते हैं कि आपने गलत किया या सही किया, या क्या प्रॉब्लम का सलूशन है, ठीक है। आप नहीं देख सकते हो, आपने शेड्यूल करा है, वो शेड्यूल के दौरान ही अगर आप स्क्रीन पे बैठे हो, आपने शाम का या दोपहर का या अगले दिन का रीशेड्यूल कर रखा है, उस टाइमिंग पे अगर आपने स्क्रीन ओपन कर रखी है तो स्क्रीन पर अपने आप उस सेलर की प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी कॉल करने के लिए। और अगर नहीं किया है रीशेड्यूल तो नहीं आएगी, ठीक है। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम जो है टिकट रेज़ कैसे करें, या फिर एक तरीके से एक क्वेश्चन था कि हम जैसे हमारा लॉन्च पैड का सेशन नहीं हो अटेंड, लिंक नहीं आया है, या हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या हमने ट्रेनिंग तो पास कर ली है बट उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, या कोई भी टेक्निकल इशू या कुछ भी है, तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। आज ही मैंने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें कि एक तो क्या बोलते हैं FAQ पोर्टल के बारे में बताया था, और एक टिकट रेज़ लिंक दे रखा था जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप टिकट रेज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं, मतलब एक और रास्ता है जिनका सेलर प्रोफाइल बन गया है, एम्प्लॉय बन गए हैं, तो उनके पास ये देख पा रहे हो गया आप टिकट का ऑप्शन है। जैसे आप टिकट पे क्लिक करते हो आपके पास एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाता है जिसमें आपकी एम्प्लॉय ID और ईमेल ID होती है, उसमें आप अपना नाम वगैरह डाल के
नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे और FAQ पोर्टल पे देखने के लिए बोलेगा अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए, तो आप बोलोगे यस। ठीक है, आंसर मिला तो नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपको वो बोलेगा अपना रीज़न लिखो और उसका एक फ़ोटो भी डालो, जो भी आपको इशू है, टेक्निकल है या कैसा भी है, या छुट्टी चाहिए तो आपको किस भी हाथ पे छुट्टी चाहिए, तो आप कहीं घूमने जा रहे हो तो टिकट का फ़ोटो हो गया, आप बीमार हो तो आपका मेडिकल हो गया, या आपकी जो भी अस्पताल की स्लिप है उसकी फ़ोटो होगी, ये सब आपको डालनी है। और कमेंट में आपको सब कुछ डिटेल लिखनी है कि आप किस वजह से लीव ले रहे हो या आपको क्या प्रॉब्लम है करके सबमिट कर देना है। उसका सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ज़ूम मीटिंग के दौरान मिलेगा। ठीक है, जब ट्रेनर आपकी मीटिंग लेते हैं तो आपके इन सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन वो आपको देते हैं। ठीक है, तो आपको रिशेड्यूल कैसे करना है और उस आईडी को कैसे देख पाओगे ये आपको मैंने बता दिया है। टिकट रेस कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी किसी का डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका सल्यूशन आपको पूरी तरीके से देने की। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।